नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। 15 अगस्त यानी आजादी का दिन और आज की हमारी खास प्रस्तुति है उस शक्ति की कहानी जो देश की सीमाओं से लेकर समुद्र की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों तक भारत की सुरक्षा की गारंटी है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों ने आजादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ खुद को नहीं बदला बल्कि भारत को एक महाशक्ति बनाने की राह पर खड़ा किया है। चलिए बात करते हैं आजादी के पहले दौर की। आजादी से पहले भारत की सैन्य ताकत ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत थी। तब भारतीय सैनिकों ने 2 विश्व युद्धों में बहादुरी से हिस्सा लिया, लेकिन फैसले लेने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों के पास था। फिर वो दौर आया सन 1947 जब भारत देश आजाद हुआ और आजादी के बाद भारत ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल इंडियन एयरफोर्स को अपने हाथों में लिया। शुरुआत सीमित संसाधनों से हुई, पुरानी राइफलें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जहाज और हवाई जहाज। चलिए अब बात करते हैं शुरुआती चुनौतियों और जंग की। ये बात है उस दौर की तब जब भारत के पास में सीमित संसाधन थे। 1947 से लेकर 1948 में पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध, कश्मीर की रक्षा में सेना ने साहस दिखाया। 1962 में चीन के साथ संघर्ष हुआ जिसमें हमें बताया गया कि सिर्फ साहस काफी नहीं है, आधुनिक हथियार और रणनीति भी जरूरी है। इसके बाद 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत, खासकर 1971 की जीत जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया और भारतीय सेना के मनोबल को नई ऊंचाइयां दी। अब बात करते हैं उस आधुनिकीकरण के पहले चरण की। 70 के दशक में सेना ने INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से नेवी को मजबूत किया। MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान से एयरफोर्स को तेज किया। 80 के दशक में T-72 टैंकों, बोफोर्स तोपों और INS विराट ने हमारी ताकत को और बढ़ाया। इसी दौर में एंटीशिप मिसाइल, सोनार तकनीक और रडार नेटवर्क को सेना में शामिल किया गया। अब बात करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास में एक और नए अध्याय की, जब जुड़ा न्यूक्लियर पावर और टेक्नोलॉजी की क्रांति से। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर पावर बन गया। इसके बाद रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता पर जोर बढ़ा। अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलें, तेजस फाइटर जेट, अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन और पिनाका रॉकेट सिस्टम हमारी अपनी तकनीक पर बने। चलिए बात करते हैं 21वीं सदी में अपग्रेडेड भारत की। 2000 के बाद भारत ने सुखोई 30 MKI, राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल किए। INS विक्रमादित्य और 2022 में कमीशन हुआ INS विक्रांत। भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सर्विलांस और अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें भारत को वैश्विक सुरक्षा नक्शे पर मजबूत करती हैं। भारतीय सेना ने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, AI बेस्ड डिफेंस सिस्टम और बॉर्डर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अपनाई है। चलिए बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत और आज के नए युग के भारत। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी है। हमारे पास 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, 200 से ज्यादा नौसेना के जहाज, 2000 से अधिक टैंक और दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान। मेक इन इंडिया मिशन के तहत तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, अकूला क्लास सबमरीन अपग्रेड और नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी देश में ही बनाई जा रही है। इसी बीच वैश्विक मंच पर भारत की बात करते हैं। आज भारतीय सेना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए भी जानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत सबसे बड़ा योगदान करता है। इंडो पैसिफिक में नेवी की मौजूदगी, मलाबार जैसे युद्धाभ्यास और G20 के दौरान सुरक्षा प्रबंधन ने साबित किया भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं वैश्विक स्थिरता का भी प्रहरी है। आजादी के वक्त जो सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा करती थी, आज वह समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का परचम लहरा रही है। यह कहानी सिर्फ हथियारों और तकनीकों की नहीं है, यह कहानी है बलिदान, साहस और आत्मनिर्भरता की। इस 15 अगस्त आजादी के पावन पर्व पर हम सलाम करते हैं उन वीर जवानों को जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। आप सभी देशवासियों को इंडिया टाउन न्यूज की ओर से ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।